हेलो, गुड मॉर्निंग। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है एनिमल ब्रीडिंग। इसके पहले हमने देखा है हाउ वी कैन इंक्रीज़ द प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को कैसे बढ़ाएंगे, उसके ताल्लुक से हमें देखना है। अब हमें यहाँ पर देखना है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग का वैसे अगर मतलब देखा जाए तो जानवरों को जो पालना है, उनकी जो परवरिश करना है, जो डोमेस्टिकेशन करना है, उसी को ब्रीडिंग कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रीड या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रीडिंग? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स लाइक देयर अपीयरेंस, देयर फीचर्स एंड देयर साइज़। बहुत सारे यहाँ पर सिंगल एनिमल का तस्वुर नहीं है, बहुत ढेर सारे एनिमल का ग्रुप है, उनको यहाँ पर हम रखे हुए हैं। और अगर उनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पर सिमिलर हैं, वो कैरेक्टर क्या है? वो कैरेक्टर उनका जो है अपीयरेंस है, एक जैसी नस्ल के यहाँ पर पाए जाते हैं। उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फ़ीचर हैं, उनकी साइज़ वगैरह जो यहाँ पर होती है, एक साथ उनकी जो ग्रुप ऑफ एनिमल की परवरिश की जाती है, एक जगह पर की जाती है, फार्मिंग की जाती है, फार्म बनाए जाते हैं। इसी मैकेनिज़्म, इसी टेक्निक को कहा जाता है यहाँ पर ब्रीड या ब्रीडिंग मैकेनिज़्म कहा जाएगा। अगला पॉइंट हमारा जो आता है यहाँ पर वह है व्हाट आर द एम्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। जैसे प्लांट ब्रीडिंग था, उसके अंदर हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक देखा है, उसके अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा है। एनिमल के अंदर क्या होते हैं, क्या उसका मकसद होता है? तो पहला इसका जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ एनिमल्स। एनिमल की यील्डिंग बढ़ाना है, एनिमल की पैदावार बढ़ाना है। जो भी एनिमल है, हमें जो प्रोडक्ट हासिल करना है, तो सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए एनिमल की क्वांटिटी भी बढ़ना चाहिए। जितने ज़्यादा एनिमल पैदा होंगे उतना ज़्यादा हम जो है यहाँ पर प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तो पहला जो एम यहाँ पर होता है टू इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ एनिमल, वही है। दूसरा रहेगा टू इम्प्रूव डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी यहाँ पर डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, जो क्वालिटीज़ होना चाहिए, उसके अंदर जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे प्लांट के अंदर हमने देखा है, उनके अंदर कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन है, वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर यहाँ पर भी अप्लाई हो सकते हैं, यहाँ पर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो टू इम्प्रूव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं वो प्रोडक्ट के अंदर आ जाएँ, ये भी कोई जो है उसके एम्स के अंदर शामिल है। और तीसरा और आखिरी जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, टू डेवलप ब्रीड विथ डिज़ायरेबल कैरेक्टर। एनिमल की यहाँ पर जो है डिज़ायरेबल कैरेक्टर के साथ में उनके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, ये भी कोशिश यहाँ पर जो है की जाती है। तो दीज आर द सम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। अब उसके बाद देखना है, ये जो एनिमल की ब्रीडिंग की जाती है अलग अलग तरीक़ों से की जाती है, अलग अलग मेथड्स यहाँ पर हैं। उसी बुनियाद पर, उसी बेस पर एनिमल ब्रीडिंग जो है दैट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो अब हमें यहाँ पर देखना है टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। पहला मेथड यहाँ पर जो होता है इन ब्रीडिंग, एक नॉर्मल मेथड है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग मुर्गियाँ घरों में पालते हैं, बकरियाँ वगैरह पाली जाती है, गाय भैंस पाली जाती है। ये जो मेथड जो नॉर्मली वहाँ पर होता है उसको कहा जाता है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है? मैटिंग बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स विथ सेम ब्रीड 4 to 6 जनरेशन तक अगर वही नस्ल आपस में चलती है। जैसे एक बकरी लाए घर पे रखे हैं, अब वहीं पर जो है उनके अंदर जो है मेल और फीमेल के दरमियान यहाँ पर मैटिंग होता है, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, उनके बच्चे पैदा होते हैं, फिर उन्हीं के दरमियान सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, उनके बच्चे यहाँ पर जो है बहुत सारे एनिमल एक जगह पर पाए जाते हैं। और इनके अंदर जो है यहाँ पर जो है यही जो मेथड रहेगा, इसको कहा जाएगा इन ब्रीडिंग। मुर्गे पाले जाते हैं घरों के अंदर, उनके दरमियान जो भी मुर्गे हैं उनके दरमियान जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, मैटिंग का जो प्रोसेस होता है, उनके अंडों से जो बच्चे निकलते हैं, तो इनके अंदर जो है यहाँ पर ये जो मेथड है इसको इन ब्रीडिंग कहेंगे। इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। जो जनरेशन जैसी है वैसी जनरेशन यहाँ पर आगे बढ़ते रहती है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई टारगेट नहीं लिया है हमें कौन सी जनरेशन डेवलप करना है, क्या डेवलप करना है। सिर्फ यहाँ पर एनिमल की रियरिंग की जा रही है, उनकी परवरिश की जाती है, उनका डोमेस्टिकेशन किया जा रहा है और उनकी नस्ल जो है यहाँ पर आगे बढ़ रही है। ये हमारा टारगेट होता है, इसको हम यहाँ पर जो है फुलफ़िल करते हैं। तो एक नॉर्मल जो छोटे पैमाने पर यहाँ पर खेतों के अंदर, घर के अंदर जो एनिमल पाले जाते हैं, वो मेथड क्या रहेगा बच्चों? वो है यहाँ पर इन ब्रीडिंग रहेगा। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े जो फार्मिंग होते हैं, मिल्क यहाँ पर जो है डेयरी में यहाँ पर जो होती है डेयरी फार्मिंग वगैरह की जो की जाती हैं बड़े पैमाने पर जो मुर्गियों के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, एनिमल के अंदर करना है, तो अब ये बहुत सारे मेथड वहाँ पर जो है अप्लाई किए जाते हैं। तो दूसरी टाइप यहाँ पर होती है आउट ब्रीडिंग, मैटिंग ऑफ टू अनरिलेटेड एनिमल। दो एनिमल के दरमियान यहाँ पर मैटिंग की गई है, लेकिन वो एनिमल यहाँ पर अनरिलेटेड हैं। एक हमारे घर का एनिमल है, हमारे फार्म हाउस का,
जाएगा, एक दूसरा एनिमल कहीं से लाए हैं, मेल और फीमेल के दरमियान मैटिंग की जाएगी, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है अनरिलेटेड एनिमल के दरमियान जब मैटिंग की जाती है तो उसको कहा जाता है आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग जो अनरिलेटेड एनिमल है 3 तरीक़ों से उसको की जाती है, तो 3 टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग दैट आर प्रेजेंट। थोड़ा थोड़ा फ़र्क उनके अंदर है। पहला रहेगा आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब होता है मैटिंग बिटवीन सेम ब्रीड, एक ही नस्ल के 2 एनिमल हैं, मेल और फीमेल हैं, उनके दरमियान हम यहाँ पर मैटिंग कर रहे हैं, बट दीज एनिमल्स आर नॉट विथ कॉमन एंसिस्टर। इनके जो एंसिस्टर हैं, इनके जो आबा अजदाद वो कॉमन नहीं है। एक हमारे यहाँ का भी एनिमल है और दूसरा कहीं और से एनिमल लाए हैं, दूसरे शहर से लाए हैं, दूसरे कंट्री से यहाँ पर लाए हैं, उनके दरमियान जब यहाँ पर मैटिंग होती है कॉमन एंसिस्टर नहीं है, इसकी नस्ल अलग हमारे घर में चल रही है और ये जो भी नस्ल का हम यहाँ पर एनिमल लाए हैं वो यहाँ पर है, उनके दरमियान यहाँ पर जब मैटिंग होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो उसको कहा जाएगा यहाँ पर आउट क्रॉसिंग। और आमतौर पे बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर दूध डेयरी वगैरह जो होती है, जो कंपनी के आते हैं पैकेट के अंदर जो दूध आते हैं, अमूल वगैरह के जो आते हैं, यही मेथड आमतौर पर जो यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। ये तमाम मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, यानी कोई इंडियन वैरायटी है काऊ की, उसको एग्जोटिक वैरायटी अमेरिका की गाय है, वो मेल और फीमेल, उनके दरमियान मैटिंग की जाएगी। फ्रांस की यहाँ पर गाय की नस्ल है, उनको लाया जाता है, उनके दरमियान मैटिंग की जाती है। तो यहाँ पर इनके एंसिस्टर आबा वजदाद, इनके जो 4 फादर्स हैं वो कॉमन नहीं है, एक इंडियन वैरायटी है, एक फॉरेन वैरायटी है, उनके दरमियान मिलाप किया जाएगा, उनके दरमियान मैटिंग की जाएगी और जो भी जनरेशन पैदा होगी बच्चे के अंदर दोनों प्रॉपर्टी पाई जाएगी और इस तरीके से मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इनको कहा जाता है आउट क्रॉसिंग। दूसरी टाइप क्रॉस ब्रीडिंग है। क्रॉस ब्रीडिंग देखिए क्या है, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, इनके दरमियान यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन किया जाता है। जैसे इंडियन कोई वैरायटी काऊ की है, अगर वहाँ पर हम कहते हैं या बफेल या काऊ जो है यहाँ पर कोई इंडियन वैरायटी है, उसका अगर वो हम उसको कहते हैं सुपीरियर वैरायटी है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी जो है यहाँ पर मिल्क देने की, उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। अब अमेरिका की कोई गाय है, उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जैसे जर्सी गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है और हमारी जो इंडियन गाय होती है दूध कम देती है। अगर इनके दरमियान अगर ये सुपीरियर फीमेल हम उसको ले रहे हैं, तो यहाँ पर सुपीरियर मेल जर्सी जो यहाँ पर बैल रहेगा, उनके दरमियान अगर यहाँ पर क्रॉसिंग हम करते हैं तो इनको जो है यहाँ पर कहा जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाएगा। सुपीरियर यानी आला नस्ल के हैं, हम इसको आला नस्ल इंडियन को भी मान रहे हैं, जो लाल हैं वो भी आला नस्ल का हम उनको कंसिडर कर रहे हैं। तो इन जानवरों के अंदर मेल और फीमेल के दरमियान जब यहाँ पर क्रॉसिंग करेंगे, पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर भी होता है, इंडियन यहाँ पर मुर्गियाँ अलग हैं, बाहर की अलग हैं, तो जो हमें सुपीरियर यानी आला नस्ल की, आला क्वालिटी की दिखाई दे रही हैं, उनके दरमियान जब यहाँ पर क्रॉसिंग की जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग, उसको जो है यहाँ पर कहा जाता है। तीसरा यहाँ पर है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मैटिंग ऑफ 2 डिफरेंट अनरिलेटेड एनिमल, 2 अलग अलग एनिमल हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी जनरेशन भी अलग है, कोई तरह का ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनके दरमियान अगर यहाँ पर सेक्सुअल कांटेक्ट करवाया जाएगा तो उसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और उसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पर म्यूल है। म्यूल का मतलब होता है खच्चर। खच्चर जो है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अनरिलेटेड एनिमल, 2 अलग अलग नस्ल के एनिमल हैं, कॉमन एंसिस्टर भी नहीं है, यानी दोनों का यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। म्यूल खच्चर का जो प्रोडक्शन किया जाता है बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऑफ डोंकी, और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है इसके अंदर जो हॉर्सेस, यहाँ पर जो है डोंकी यानी गधा जो रहेगा, और इसी तरीके से हॉर्स जो होता है घोड़ा और गधा, इनके दरमियान जब यहाँ पर जो है सेक्सुअल कांटेक्ट करवाया जाएगा तो इनका जो बच्चा पैदा होता है उसको म्यूल कहा जाता है, खच्चर कहा जाता है, जिसके अंदर 2 अलग अलग एनिमल की खसूसियत है। डोंकी गधा जिसके अंदर यहाँ पर जो है मेहनत करना की आदत जो यहाँ पर पाई जाती है, और हॉर्स के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो म्यूल जो होते हैं इनके अंदर वर्किंग एबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी और उसके अलावा जो है पावर हॉर्स से वहाँ पर मिल जाएगी। तो 2 अनरिलेटेड, बिल्कुल डिफरेंट अनरिलेटेड एनिमल्स हैं, उनके दरमियान भी सेक्सुअल कांटेक्ट करवाया जाएगा। तो एक यहाँ पर जो नस्ल, जो जनरेशन यहाँ पर हमारे सामने आती है वो म्यूल है, तो इसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये कंडीशन यहाँ पर कहा जाएगा। और यहाँ पर तीसरी टाइप यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ
स्पर्म इनसाइड द यूटेरस ऑफ फीमेल, या जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, जो फीमेल के अंदर जो यूटेरस है, जो बच्चाधानी है, जो उसके अंदर जेनाइटल ट्रैक्ट है, सेक्सुअल कांटेक्ट जो रास्ते हैं, उसके अंदर स्पर्म का खारिज होना, उसको कहा जाता है इंसेमिनेशन, यानी स्पर्म रिलीज ऑफ स्पर्म इनसाइड द यूटेरस, इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, उसको इंसेमिनेशन कहेंगे। अगर यही प्रोसेस आर्टिफिशियली किया जाए, यानी यहाँ पर जो है स्पर्म हासिल किया जाए और उसको इंजेक्शन के ज़रिए यूटेरस ऑफ फीमेल के अंदर दाखिल करते हैं, आर्टिफिशियली स्पर्म को अगर दाखिल कर रहे हैं तो इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाएगा। सीमेन फ्रॉम सुपीरियर मेल इज़ इंजेक्टेड इन द जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, यानी यहाँ पर एनिमल के दरमियान सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं है, मेल जो सुपीरियर एनिमल है उसका सीमेन, उसके स्पर्म हासिल किए जाएंगे, फिर उसको इंजेक्शन वगैरह जो भी एपरेटस है उसके अंदर फिलअप करके जो फीमेल है उसके फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर उसको जो इंजेक्ट कर दिया जाएगा, अंदर नली के ज़रिए दाखिल कर दिया जाएगा, फिर वहाँ पर प्रेगनेंसी डेवलप हो जाएगी, यानी एनिमल का बराह रास्त यहाँ पर सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर जो है आर्टिफिशियली उसको इंसेमिनेशन किया जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक है, यहाँ पर जो है हाई क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने की ये भी एक टेक्निक होती है, इसको भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एनिमल को ट्रांसफ़र नहीं करना है, जैसे हम देखते हैं जीन बैंक होता है उसी तरीके से सीमेन बैंक होता है। अगर हमारा रिक्वायरमेंट ऐसी क्वालिटी के हमें सीमेन चाहिए तो सीमेन बैंक से लेकर उसको यहाँ पर प्रिपेयर करके उसको यहाँ पर जो है हम अपनी जगह पर लाकर उसको एपरेटस के अंदर भर के डायरेक्ट हमारे यहाँ पर जो फीमेल सुपीरियर फीमेल है उसके बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट किया जा सकता है। दोनों मेल और फीमेल को लाने के कॉन्टैक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीमेन हम यहाँ पर फॉरेन कंट्री से मंगा सकते हैं, या हमारे कंट्री के अंदर भी कहीं पर जो है यहाँ पर सीमेन है तो उसको हासिल किया जा सकता है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए वी कैन प्रोमोट द जनरेशन, ये कंडीशन भी यहाँ पर पाई जाती है। तो एनिमल ब्रीडिंग का ये जो प्रोसेस है, जो बड़े पैमाने पर जो एनिमल की रियरिंग की जाती है, उनकी रेजिंग की जाती है, ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स करके एक जो है यहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ जनरेशन जो यहाँ पर प्रोमोट किया जाता है और उसके ज़रिए से जो भी हमारे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हैं, डिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं, वो एनिमल के अंदर यहाँ पर जो है डेवलप करने की कोशिश की जाती है। तो ये हमारा ये भी लेक्चर हो गया है, इसके अंदर भी आपको जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना है, ध्यान देना है, जंबल नहीं होना है किसी के अंदर भी, थोड़ा थोड़ा फ़र्क सबके अंदर मौजूद है, ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।